अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जावेद अली। दुआ ज़हरा केस के हवाले से मैं फिर से बात करना चाहूँगी। आज दुआ ज़हरा को मेडिकल बोर्ड के सामने पेश कर दिया गया, उसका मेडिकल हो गया। अभी तक ये नहीं पता चल सका कि वो कराची में ही है या वापस लाहौर जा चुकी है, क्योंकि मेडिकल की जो रिपोर्ट है वो पीर को अदालत में पेश की जाएगी। तो 11 रुकनी मेडिकल टीम ने मेडिकल कर लिया है। क्या रिज़ल्ट आते हैं, क्या बच्ची की उम्र वही निकलती है जो मेहदी काज़मी साहब बता रहे हैं, या वो निकलती है जिसका वो खुद दावा कर रही है। आज की पेशी के हवाले से मैं कुछ बात करना चाहूँगी। पेशी जो उसकी मेडिकल बोर्ड के सामने हुई, वहाँ पे क्या क्या मनाज़र थे, क्या क्या लोगों ने तज्ज़िया किया, क्या क्या महसूस किया। वहाँ पर दुआ के माँ बाप भी मौजूद थे, लेकिन दुआ का बड़ा सर्द सा रवैया आज देखने में आया। हालांकि पहले उन माँ बाप की जानिब से कहा जा रहा था पहली पेशियों पे कि दुआ पे बहुत दबाव था, पुलिस वाले ज़बरदस्ती उसको घसीटते हुए लेके जा रहे थे। एक सफ़ेद कुर्ते शलवार वाला भी साथ मौजूद था, लेकिन आज भी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इतना ज़्यादा जो था उसके ऊपर दबाव महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन उसके बावजूद जब वो मेडिकल करवा के रूम से निकली है तो सामने ही उसके माँ बाप खड़े थे। बाप बिल्कुल बेबसी की तस्वीर बना खड़ा था और माँ हसरत भरी निगाहों से देख रही थी, और ज़ेर लब वो यकीनन कोई दुआएं भी पढ़ रही थी, जो सभी ने देखा है। इंतहाई अफसोसनाक मनाजिर थे, लेकिन उसके बावजूद बच्ची ने नज़र उठा के भी अपने माँ बाप की तरफ नहीं देखा, और सब बहुत अफसोस में थे। ये चूँकि ये ऐसे मनाजिर नहीं हैं जो आमतौर पे देखे जाएं। बच्चे अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, माँ बाप अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं, इख्तलाफात हो जाते हैं, लेकिन जब हम मिलते हैं तो हमें हमारे माँ बाप बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। हमारा दिल चाहता है कि हम उनसे जाके लिपट जाएं, लेकिन उसके बावजूद दुआ की जानिब से, जो कि इतनी छोटी कम उम्र लड़की है, इस कदर सर्द रवैये की वजह क्या हो सकती है, मैं यकीन कीजिए नहीं समझ पा रही कि क्या वजह हो सकती है। किस दबाव का शिकार है, या कि कौन सी ऐसा उसके दिमाग की ब्रेन वॉशिंग हो चुकी है कि वो बिल्कुल ही अपनी वालिदैन से मुनहरिफ हो चुकी है। पहले ये कहा जाता था कि दुआ ज़हरा जो है वो अकेली आई है, लेकिन अब पता चला कि दुआ ज़हरा जो है वो ज़हीर साहब जो हैं अपने टब्बर के साथ आए हैं। तो डॉक्टर ज़हीर भी मौजूद थे, लेकिन वो मेडिकल टीम के आगे जब पेश किया गया तो वहाँ नहीं मौजूद थे, वो ABCC के दफ्तर में मौजूद थे। अब यहाँ पर उनकी मौजूदगी के हवाले से काफ़ी सवाल उठ रहे हैं, जो कि उनके वकील जिब्रान नासिर ने भी किए हैं, मेहदी काज़मी साहब के। पहली बात तो ये कि री इन्वेस्टिगेट करने का इस केस को कोर्ट की जानिब से कहा गया है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ज़हीर के ऊपर ही उन्होंने अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया मेहदी काज़मी ने। तो ज़हीर जो है वो प्राइम सस्पेक्ट है। प्राइम सस्पेक्ट किसी मुकदमे का बग़ैर हथकड़ियों के, बग़ैर किसी कानूनी तकाज़ों को पूरा किए वो ABCC के ऑफ़िस में मेहमान बनके या दूल्हा बनके या घर जमाई बनके क्यों बैठा हुआ है? मतलब उसको गिरफ़्तार क्यों नहीं किया गया? उससे इन्वेस्टिगेशन करवाने का कहा है ना। तो जब आपके सामने मुल्ज़िम मौजूद है तो आपने इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया? वो वहाँ पे बैठे हुए बड़े आराम से, और वहाँ पर जो ज़हीर की माँ है वो भी मौजूद थी। अच्छा, ज़हीर की माँ का ना मुंह बना हुआ था। हर फुटेज आप उठा के देख लें, यूट्यूब पे जाके देख लें। मैं कोशिश करूँगी कि मैं भी अपनी वीडियो के साथ उसकी माँ की कोई तस्वीर अटैच कर दूँ। ज़हीर की माँ का मुंह बना हुआ था। शायद वो इन सारे चक्करों से परेशान हो गई होगी, लेकिन अब तो ये उसको भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि क्यों आपने किसी की बेटी अगर आपके घर आ गई थी, लाख वो कहती कि मैं खुदकुशी कर लूँगी, मुझे कत्ल कर दो, मैं वापस नहीं जाऊँगी, आपका फ़र्ज़ क्या था कि उसको वापस भेज दे। आपने वापस नहीं भेजा, आपने अपने नन्हे मुन्ने बच्चे के लिए शादी करके उसको अपने पास रख लिया, तो अब आप भुगतें भी ये अदालती पेशियाँ। तो उसका मुंह बना हुआ था, और उसका मुंह बनना भी चाहिए। किस बात से वो चिड़ी हुई थी ये तो नहीं पता चल सका, लेकिन ज़ाहिर है कि वो इन जो अंदाज़ा है हमारा वो यही है कि वो इन आने जाने से और पेशियों से, अदालती जो चल रही हैं इस वक्त, उनसे ही चिड़ी हुई होगी। ज़हीर साहब वही अपने पुराने धुराने कपड़ों में थे, जो कि उन्होंने कुछ दिन पहले लाइव सेशन में पहने हुए थे। उसके पास भी कोई कपड़े नहीं, और दुआ भी बहुत ही पुराने से कपड़ों में थी, और इन कपड़ों की दुआ की मैं पहले भी तस्वीर देख चुकी है। तो बच्चे के पास कपड़े भी नहीं है, जो हम सुनने में आ रहा था कि बहुत कोई रिच फैमिली में उसकी शादी हो गई है, जो ज़हीर उसको बहुत खुश रख रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पर अभी जो सवाल उठ रहा है, एक तो वो दुआ के सर्द रवैये ने मुझे बहुत चौंका दिया है, और वहाँ पे मौजूद रिपोर्टर्स जो थे उन्होंने दुआ से सवाल चलते हुए करने की कोशिश भी की कि दुआ, आपके माँ बाप को इतना दुख दे के आपको क्या मिला। एक रिपोर्टर की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन दुआ ने कोई जवाब नहीं दिया। एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा दुआ से कि दुआ कैसा लग रहा है माँ बाप को सामने देखकर, बेटा बताओ, लेकिन दुआ की जानिब से किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया गया। तो बड़ी हैरानी की बातें हैं, बहुत अफसोसनाक मनाज़िर थे। मुझे बहुत दुख हुआ इस तरह से देखकर मेहदी अली काज़मी और उनकी वाइफ़ को। बहुत अफसोसनाक मनाज़िर थे, और दुआ का सर्द रवैया
ایک اور افسوسناک پہلو تھا. اور اس کے بعد کچھ تصاویر ایسی آتی ہیں کہ دعا ظہیر کی ماں اور ظہیر کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. تو میں سوچتی ہوں کہ جب مجھے اتنا برا لگا ہے کہ اپنے ماں باپ، وہ ماں باپ جنہوں نے پیدا کیا، پالا پوسا، ان کو چھوڑ کے آپ ان کے ساتھ بیٹھی ہیں، جو مبینہ طور پہ ابھی آپ سے ان کا کوئی رشتہ ڈکلیئر نہیں ہوا ہے، اور جن کے آپ کو اغوا کاروں میں آپ کے شامل ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ آپ بیٹھی ہیں اور ماں باپ کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی. تو یہ جو مناظر مجھے اتنے تکلیف دہ لگے ہیں، تو میں سوچتی ہوں مہدی علی کاظمی اور ان کی وائف کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، جو اپنی بیٹی کو پانا چاہتے ہیں، جبکہ کس قسم کے پلانٹڈ انٹرویوز ہو چکے ہیں جس میں ان کو دل بھر کے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کیسے کیسے الزامات ان کی بچی کی جانب سے ان پر نہیں لگوائے گئے، کیسا کیسا برا ان کو نہیں کہا گیا. لیکن اس کے باوجود وہ ہر فورم پہ جانے کو تیار ہیں، اور ان کا صرف ایک ہی کہنا ہے کہ میری بیٹی اس طرح کی بات نہیں کر سکتی، اور میری بیٹی کو ٹریپ کیا گیا ہے، اور میں اپنی بیٹی واپس لوں گا. ماں باپ ہونے کا حق جو ہوتا ہے وہ ادا کر رہے ہیں، فرض بھی ادا کر رہے ہیں. امید کرتے ہیں کہ جو سچائی ہے وہ مکمل طور پہ سامنے آئے. کچھ قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں ڈینٹل ٹیسٹ کے حوالے سے، لیکن حتمی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے میں بھی ابھی اس کے اوپر بات نہیں کروں گی. لیکن ڈینٹل جو ٹیسٹ ہوئے ہیں اس کے بعد دعا کی عمر کا اندازہ جتنی بھی میڈیکل ٹیم ہے ان کو ہو چکا ہے. میڈیکل رپورٹ سیلڈ ہے اور وہ عدالت میں ہی پیش ہونی ہے. تو جب وہ عدالت میں پیش ہوگی تو اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کیا نتیجہ نکل کے آتا ہے.